जय हिंद, जय भारत। मैं सूबेदार मेजर जयचंद 5 राजपूत से ऑनरेडी कैप्टन से रिटायर हुआ हूं और आज यहां बल्लभगढ़ में हमने कर्नल गिरधारी सिंह वीर चक्र और इनको मिलिट्री क्रॉस 2 बार मिला था और उनका बेटा लेफ्टिनेंट छत्रपति जो शहीद हो गया था 1962 वॉर में, उनकी 63वीं हमने बरसी मनाई है। और आज डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के पूरे वीर नारियों को और सैनिकों को, अवार्डियों को, सबको सम्मानित किया है। हमें घमंड होता है कि अपने शहीदों को इस प्रकार हम सम्मान देते हैं। मेजर जनरल दत्त साहब आए थे और 4 राजपूत परिवार जो कि उनकी बटालियन थी, जो कोई हीरो बटालियन, जो जोजला भी डे उन्होंने वही मनाया था। तो आपकी एक संस्था भी है, हमारी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद है, जिसमें कि हम सभी डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के सैनिकों का वेलफेयर देखते हैं और शहीद परिवार और उनकी वीर नारियों के बारे में हम जागरूक रहते हैं। सर, राघव को सम्मानित किया गया है यहाँ पर, और साथ ही साथ युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी आज कम से कम लगभग 100 से ज़्यादा सैनिकों को हमने सम्मानित किया है और हम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने सरकार से पहले भी ये रिक्वेस्ट किया था कि सब्जेक्ट के अंदर इन वीर शहीदों की एक गाथा सिलेबस में डाली जाए और हमेशा जो भी सैनिक होते हैं उस सैनिक के आसपास जितना माहौल है उनको ऐसे संस्कार दिए जाए कि ऑटोमेटिक उसके अंदर डिसिप्लिन और एक देशभक्ति ऐसी जागे कि वो कभी ऐशत के सामने झुके नहीं। मैं आज जो इंसिडेंट अभी हुआ, रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, पहले तो हम अधिकतर ये मानते थे कि एक प्रॉपर एक हमारा समुदाय है जो किसी शायद हो सकता है किसी परेशानी से आया हो, लेकिन आज हमारी वो धारणा टूटी है। आज उतने समृद्ध होने के बावजूद जो संसाधनों का उन्होंने इस्तेमाल किया है हमारे देश के, उसके बावजूद भी देश के प्रति जो घृणा उनके अंदर पैदा हुई है, तो एक मानसिकता उनके अंदर जो है वो दिखती है। तो ये मानसिकता की लड़ाई है, ये कोई मैं कहूँगा किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, ये एक गहरी जो मानसिकता उनके अंदर बनी हुई है उसकी लड़ाई है। यहाँ हमारे ताऊजी श्री लेफ्टिनेंट छत्रपति जी के शहीदी दिवस पर आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। तो मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूँगा कि सभी अपने बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना को पैदा करें, जिससे कि हम ऐसे जो हमारे विध्वंसकारी जो आज समाज में हमारे देखने को मिलते हैं उनसे हम लड़ सकें। मेरा नाम मंजू सिंह है और ये आज श्रद्धांजलि प्रोग्राम था शहीद दिवस के रूप में जिसे हमने मनाया। ये मेरे हस्बैंड के बड़े ब्रदर थे लेफ्टिनेंट छत्रपति सिंह, जिन्होंने चाइना वॉर में जिनकी मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे। और मेरे ससुर कर्नल गिरधारी सिंह जी जिनको मिलिट्री क्रॉस और वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उनके बहुत बड़े बड़े उनको अवार्ड्स दिए गए थे। बहुत वीरता से उन्होंने अपनी जो भी टाइम था वो फौज में उन्होंने काम किए देश के लिए। उन दोनों को हमने आज श्रद्धांजलि दी और काफ़ी लोग जो आए, 4 राजपूत में थे वो दोनों, और उनके लिए जो ये सब लोग आए, 4 राजपूत के दूसरे भी शहीद लोग के परिवारों से भी थे और दूसरे लोग भी जो आए सब। जिस तरीके से युवा आजकल नशे की तरफ रुख करता हुआ नजर आता है, एक प्रवृत्ति बड़ी है नशे की, क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे युवाओं को? ये बहुत दुखद है, नशे की तरफ जो हमारी जनरेशन जा रही है ये बहुत दुखद है। इसके लिए तो हमें बड़े लेवल पे कुछ करना पड़ेगा। धीरे धीरे ये बढ़ा है लेकिन इतना बढ़ गया है कि इसको हम और आगे अगर बढ़ाएंगे तो हमारा देश तो बिल्कुल नीचे, बहुत नीचे जा रहा है इसकी वजह से। क्योंकि न्यू जनरेशन जो है, जिसको आगे कुछ करना है, फ्यूचर तो वही है हमारा। उस फ्यूचर में अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे तो नशे में डूब के तो इंसान बेकार हो जाता है, कुछ नहीं बचता उसके पास। ना वो किसी के लिए कुछ कर सकता, ना अपने लिए कर सकता। इसलिए इस नशे को रोक, और जगह जगह जो शराब की दुकानें खुली हुई हैं, मैं तो कह रही हूँ मोदी जी को हमें इसके लिए और लोगों को मिल के कहना चाहिए। हाल तो वो खुद इतने समझदार हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा विषय है जो नशे को रोकने के लिए हमें करना चाहिए। और मोदी जी को सब लोग मिल के कहें कि जी ये जगह जगह आप क्यों ये शॉप्स इतनी खोल रहे हैं, क्यों इतना इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार को अगर रेवेन्यू मिल रहा है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी कंट्री को ख़त्म कर लें। दिस इज़ वेरी बैड।